नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आधुनिक इतिहास के इस वीडियो में। आज हम आधुनिक इतिहास के ब्रिटिश सत्ता का विस्तार नामक टॉपिक का आखिरी और 9वां वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 161 नंबर से लेकर 170 नंबर के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 161 नंबर के प्रश्न से। 161 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जिसमें सूची 1 में ए है समाचार पर प्रतिबंध समाप्त, बी है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, सी है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और डी है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। सूची 2 में पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड ऑकलैंड, तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग और चौथा है चार्ल्स मेटकॉफ। और ऑप्शन ए है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, बी है ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन दोनों सूचियों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं 162 नंबर के प्रश्न पर। 162 नंबर का प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन नंबर डी है विलियम बैटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं 163 नंबर के प्रश्न पर। 163 नंबर का प्रश्न है, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। पहला है सतारा, दूसरा है संभलपुर और जैतपुर, तीसरा है बाघाट, चौथा है उदयपुर, पांचवा है झांसी और छठा है नागपुर। और ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन बी है 2, 1, 3, 4, 5, 6 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इस प्रश्न को दोबारा से पढ़िए और फिर इसका सही ऑप्शन बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जिसमें सूची 1 में ए है सुगौली की संधि, बी है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, सी है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और डी है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। सूची 2 में पहला है 1816, दूसरा है 1824 से 26, तीसरा है 1852 और चौथा है 1885-86। और नीचे ऑप्शन ए है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन बी है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन दोनों सूचियों को दोबारा से देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है।
तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बोला गया है आपसे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो, यानी कि कथन नंबर 2 जो है वही सही है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 166 नंबर के प्रश्न पर। 166 नंबर का प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी रावलपिंडी, और ऑप्शन नंबर डी है पेशावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर। चलिए आगे बढ़ते हैं 167 नंबर के प्रश्न पर। 167 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर ए कमजोर मुगल सम्राट, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, और ऑप्शन नंबर डी है आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 168 नंबर के प्रश्न पर। 168 नंबर का प्रश्न है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उसने त्रावणकोर पर शासन किया, ऑप्शन नंबर बी उसने सामंतों का दमन किया, ऑप्शन नंबर सी उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, और ऑप्शन नंबर डी है उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। ये कथन सत्य नहीं है, इसलिए ये इस प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 169 नंबर के प्रश्न पर। 169 नंबर का प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे। ऑप्शन नंबर ए अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, ऑप्शन नंबर बी चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, और ऑप्शन नंबर डी है कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
कपास, रेशम, सोरा और अफीम। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 170 नंबर के प्रश्न पर। 170 नंबर का प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी हैदर अली, ऑप्शन नंबर सी मराठा और ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।